कैश, हम अपने कैश को CASH को CACHE कैश में छिपा के रखते हैं। कैश का मतलब होता है हिडन प्लेस, जहां पे छिपा के रखते हैं, लेकिन जनरली इसको हम लोग यूज उसके लिए करते हैं जिसका जो कैश होता है ना वो भी इलीगल हो। क्यों? क्योंकि आप छिपा के जब इलीगल चीजों को रखते हो, इसलिए आप न्यूज़पेपर्स में देखोगे ड्रग कैश, है ना, जो ड्रग्स होते हैं उसका ड्रग कैश। फिर देखोगे वेपन कैश, भाई जो नशीली दवाएं हैं, जो इलीगल वेपन्स है, उसको जहां पे छिपा के रखते हो उस जगह को भी कैश कहते हैं, और वो हिडन चीजों को भी हम कैश कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एक ही बात आलोक कितनी बार लिख दोगे आप? नेक्स्ट देखो, कोई फर्क नहीं है, फिर तो कनिष्क तुमने भी दुनिया भर का एक ही बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, कल है बेटा, CUT नहीं है, कल डी सैक है। कल डी सैक का मतलब होता है डेडलॉक, मतलब आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है वहां पे। नेक्स्ट, मूविंग व्हीकल्स का मतलब होता है जो व्हीकल्स मूव कर रहा है, चल रहा हो। आलोक अगर इतनी बार लिखोगे ना एक ही मैसेज तो मैं ब्लॉक करवाऊंगी, फिर मैसेज कभी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, देख रहे हो, पूरा भर दिया, ऐसे ही नहीं। नेक्स्ट, विपुल आपको मैंने KD लाइव में पूरा कंप्लीट सिलेबस लिखवा दिया है। KD लाइव ऐप में जाना, खाली टाइप कर देना टेंस, टाइप करके खोजोगे टेंस ना, आपको मिल जाएगा सारा कंप्लीट सिलेबस वहां पे। अभी हाफ ब्रदर में क्यों पहुंच रहे हो बेटा? हाफ ब्रदर में कराऊंगी आपको अभी। नेक्स्ट, नहीं बेटा, डाउट हम तो बता ही रहे हैं, सब तो पूछ ही रहे हैं। नेक्स्ट, हिमांशु अगर आपके पास है विथ 10 न्यू चैप्टर्स वाला तो खरीदने की जरूरत नहीं है। नवीन द लगा दोगे और क्या लगाओगे कैमरेटरी के साथ? एस्ट्रोनॉमर होते हैं बेटा, साइंटिस्ट होते हैं जो खगोल यानी कि पूरा सन वगैरह के बारे में, सबके बारे में पढ़ते हैं, और एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो तो आपके कुंडली पढ़ते हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट, ठीक है, अब रुक जाओ। अब आओ रिप्रेजेंटेटिव्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे कि देखते हो इंडिया से केजरीवाल सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा कि जाके आप अब्रॉड में पढ़ के आइए कि उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, डेलीगेशन भेजा था। तो रिप्रेजेंटेटिव्स के ग्रुप को हम डेलीगेशन कहते हैं। कहाँ का रिप्रेजेंटेटिव था? हमारे स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स उठाए गए थे, वो चले गए थे पढ़ने के लिए। अब देखो, अब सारा का सारा आपको विचित्र वर्ड दिखेगा, अजीब सी वर्ड्स। एप्स के ग्रुप को श्रूडनेस कहते हैं। भाई श्रूडनेस तो देखा जाएगा डिक्शनरी में तो उसका मीनिंग है धूर्तता, धूर्तता यानी कि बहुत चालाकी। लेकिन यहां पे देखो बेचारे मंकीज के ग्रुप्स को हम श्रूडनेस कह रहे हैं। एलिगेटर्स समझते हो ना, एलिगेटर्स, घड़ियाल कहते हैं ना उसको, एलिगेटर्स को, उसके ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन कह रहे हैं। भाई कॉन्ग्रीगेशन अभी पढ़े हैं सत्संग को, अभी घड़ियाल कोई सत्संग थोड़ी मनाते हैं, लेकिन देखो उसके ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन कह रहे हैं। बैट्स के ग्रुप को, जो बैट्स से हमारे मैमल्स बगल में लिख दिया है मैंने, यानी कि जिन बैट्स से भी कोरोना वायरस कहा जा रहा है फैला है, उसके ग्रुप को कॉल्ड्रॉन कहते हैं। कॉल्ड्रॉन का मतलब तो कढ़ाई होता है, ठीक है, लेकिन उसके ग्रुप को भी कॉल्ड्रॉन कहते हैं। जो हमारे भालू होते हैं, बेयर्स, बियर मत बोलना इसको, बेयर्स होते हैं, उसके ग्रुप को स्लॉथ कहते हैं। स्लॉथ का मतलब तो आलसी भी होता है, स्लॉथ एक तरह का जानवर भी है ना, स्लूथ हो गया या स्लॉथ। और बफलोस यानी कि भैंस के ग्रुप को क्या कहेंगे? बेचारे इतने सीधे साधे होते हैं, उनको गैंग कहते हैं, है ना। और ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी तो जिसको कहते हैं ना ढीठपना जो होता है, ढीठपन जो होता है, कुछ बात नहीं मानने वाला, जो ढीठ बन जाते हो आप लोग कई बार, तो उसको ऑब्स्टिनेसी कहते हैं। इस बेचारे इनके ग्रुप को ऑब्स्टिनेसी क्यों कहते हैं नहीं पता, शायद इन लोग अड़े रहते हैं, नहीं मानते हैं कोई बात, इसीलिए। अब देखो, अब आपको इसके बाद का सारा ग्रुप थोड़ा सा विचित्र वर्ड दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शनल वर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। कैटरपिलर के ग्रुप को देखो आर्मी कह रहे हैं, जबकि बेचारे सोल्जर्स आर्मी कहलाते हैं, है ना। और तितली से पहले कैटरपिलर होता है।
पता है ना, हरा हरा रंग का होता है, पत्तों पे चलता रहता है, ऐसे ऐसे रेंगता है। कैट्स के ग्रुप को क्लाउडर कहते हैं। कैमल के ग्रुप को कारवां कहते हैं। देखो कैरावेन, तो इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि जैसे रेगिस्तान में देखते हो कैमल से ग्रुप में चलता है, तो जनरली ये वर्ड कारवां वहीं से आया है, ठीक है ना। चीता के ग्रुप को कोलिशन कहते हैं। भाई चीता के ग्रुप को कोलिशन कहते हैं। कोलिशन तो सरकार की होती है ना, क्या होता है, साझा सरकार बनाते हैं, तो वो सारे ऐसे ही लगता है चीते की तरह ही होते हैं, वार करने के लिए तैयार हमारे ऊपर, है ना। कोलिशन का मतलब गठबंधन भी होता है, इसीलिए कोलिशन गवर्नमेंट में यही वर्ड यूज होता है, ध्यान रखना। क्रो के ग्रुप को मर्डर कहते हैं। बताओ, मर्डर का मतलब तो हत्या होता है। डॉग्स को पैक तो कहते हैं उसके ग्रुप को, जो अभी पढ़ाया था आपको, डॉग्स हो, वुल्व्स हो, हाउंड्स हो, उनके ग्रुप को पैक कहते हैं। लेकिन बेचारे इतने वीर होते हैं, इनको हम कावर्डाइज में, कावर्डाइज का मतलब तो कायरता होता है। आप कहोगे कावर्डाइज का मतलब क्या है, कायरता। फिर यहां भाई मैंने कहा अभी आपको, कुछ वर्ड्स यहां पे कलेक्टिव नाउन के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, जो सामान्य हम मीनिंग जानते हैं। हम आर्मी का मीनिंग जानते हैं, हम कारमा का जानते हैं, हम कोलिशन का जानते हैं, हम मर्डर का जानते हैं, अब कावर्डाइज का भी जानते हैं, लेकिन ये क्या है, तो यहां पर तो बिल्कुल एक्सेप्शनल मीनिंग दिया है। देखो, अब डॉल्फिन्स के ग्रुप को पॉड कहते हैं। जानते हो मटर के दाने जिसके अंदर होते हैं ना, कवर, जो उसके कवर होता है, उसको भी पॉड कहते हैं। अब इनमें क्यों इनको डॉल्फिन के ग्रुप्स को पॉड कहते हैं पता नहीं। अब बताओ, इतना आप एजुकेशन लेते हो, आप लोग जाके उसके बाद कॉन्वोकेशन में जाते हो, जब आपको डिग्री मिलता है तो, है ना, आपको डिग्री के बाद कॉन्वोकेशन में जाते हो। ईगल्स देखो ग्रुप बनाएगा तो कॉन्वोकेशन कहलाएगा, उनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। एलिफेंट के ग्रुप को हम जनरली हर्ड कहते हैं। किसी भी तरह का कैटल हो, चाहे वो काऊ का हो, काउस के ग्रुप को, या बफलोज के ग्रुप को, इन सब के ग्रुप्स को हम हर्ड कहते हैं। लेकिन एलिफेंट के ग्रुप्स को भी हर्ड कहते हैं। लेकिन ये जो प्राइड वर्ड है, अभी मैंने लायन के ग्रुप को भी प्राइड कहा था, और यहां पे एलिफेंट्स के ग्रुप भी प्राइड आ रहा है। फ्रॉग के ग्रुप्स को पता नहीं किस कारण से, देखो आर्मी कह रहे हैं, देख रहे हो। कैंगरूज, कंगारू मत बोलना, कंगारू हिंदी वर्ड बोलते हैं, कंगारू इंग्लिश में कैंगरूज कहते हैं। उनके ग्रुप को देखो मॉब कहते हैं। मॉब मतलब अभी क्या पढ़ा था हमने, एंग्री क्राउड पढ़ा था, है ना, ट्रूप या मॉब। सोल्जर्स के ग्रुप को भी आर्मी कहते हैं। बताओ, फ्रॉग के ग्रुप को भी आर्मी कहेंगे, और सोल्जर्स के ग्रुप को भी आर्मी कहते हैं, और उसके ग्रुप को ट्रूप भी कहते हैं। आप देखो कितना बेइज्जती है सोल्जर्स की, इसके ग्रुप और मंकी का ग्रुप दोनों को ट्रूप कहते हैं, है ना, देख रहे हो। जीएस का बैच बेटा चलेगा करीबन 6 महीने के लगभग, 5 से 6 महीना, वैलिडिटी 1 साल रहेगा। कॉस्ट का मैंने बता दिया बेटा, कॉस्ट में कभी एस मत लगाना, अगर नाउन के रूप में लगाओगे तो कॉस्ट में एस तभी आएगा जब वो वर्ब के रूप में हो सकता है। तो हाउंड में देखो बेटा, शिकारी कुत्तों को हाउंड कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा, चीट जो है ना, चीट मतलब होता है धोखा देना भी, और चीट का मतलब धोखेबाज भी, ठीक है ना। और चीट मील, जैसे देखो ना कुछ लोग जो ये करते हैं, डाइटिंग करते हैं, वो लोग कभी कभी चीट मील खाते हैं, तो चीट मील में चीट एडजेक्टिव भी हो गया, है ना। नेक्स्ट, स्टेनो के एग्जाम तक बेटा मैं कोशिश तो करूंगी, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे तो, कि मुझे टाइम लगता है। 15 में हो अभी आप, ये देख लिया। आइलैंड कहते हैं बेटा, एस वहां साइलेंट है, ठीक है। ओके, क्या 15 में आइलैंड के ग्रुप को आर्किपेलेगो कहेंगे, ठीक है।
देखो इसमें किसी का ग्रुप में कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, एक बात बताओ, दिखाना मेरा क्लास चल रहा है तुम्हारे मोबाइल में, दिखा। सुनो, इसमें ये क्यों चला दिया है? इसमें YouTube में कहा था मैंने, क्यों कर रहे हो उसमें? वो मना करो, ठीक है? हमारे ऐप में किसी तरह का डिस्टरबेंस मुझे नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट आओ, कैटल। कैटल का मतलब हो गया मवेशी। अब यहां तक तो हो गया आपका मंकीज। स्क्विरल्स के ग्रुप को, स्क्विरल्स जानते हो ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? अब तो इंग्लिश ही शुरू से बोले हैं स्क्विरल्स, इसके हिंदी में क्या कहते हैं उसको? मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार रुक जाओ। उसके ग्रुप को स्करी कहते हैं, ठीक है? जिब्रा, जिब्रा जिसके बदन में दाग रहता है, एक लाइन बने रहते हैं ना, जिब्रा। उसके जेब्रा नहीं बोलते, याद रखना, वो हिंदी में जेब्रा बोल देते हैं, इंग्लिश में जीब्रा, ठीक है ना? उसके ग्रुप को हम लोग जील कहते हैं। और जानते हो जील का मीनिंग अगर वोकैबुलरी में आ गया ना, वोकैब में आ गया, तो जील का मतलब होता है उत्साह, ठीक है? गिलहरी कहते हैं, यस, स्क्विरल को गिलहरी कहते हैं। सर्वेंट्स और अटेंडेंट्स, देखो जो भी सेवा करने के लिए होते हैं सर्वेंट या अटेंडेंट्स, उसके ग्रुप को रेटिन्यू कहते हैं। माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ ऐसे दिखता है आपको, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? या तो चेन कहते हैं या तो रेंज कहते हैं, इसलिए हिमालयन रेंज सुनते हो, है ना? कोड ऑफ कंडक्ट, सारे लॉ एक साथ होते हैं तो वो कंप्लीट मिलकर कोड कहलाता है, इसलिए कानून के जो कंप्लीट बहुत सारे कानून एक साथ मिलके आ गया तो कोड आता है ना? एंड स्टडीज, जितने भी तरह के आपके कंप्लीट आपके सिलेबस होते हैं वो मिलके करिकुलम होते, ठीक है? अब जैसे कॉर्न हो या एरो हो, मान लो ढेर सारे एरो है, ये सारे एरो मिलके एक साथ क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे शीफ। उसी तरह से कॉर्न, कॉर्न मतलब भुट्टा, है ना, जो मकई खाते हो, उसके काफी एक सारे मिला के जो बांध के लटका देते हैं या बेचने जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो भी शीफ होते हैं। कोई भी चीज का ढेर हुआ, जैसे स्टोन का ढेर है, गार्बेज का ढेर है, उसको हीप कहते हैं, ठीक है? और ट्रीज के ग्रुप को, तो ट्रीज के ग्रुप को हम क्लम्प या ग्रुप कहते हैं। जैसे कहते हैं पेड़ों के झुरमुट, झुरमुट मतलब कई पेड़ वहां एक साथ है, इसके ग्रुप को हम लोग क्लम्प या ग्रुप कहते हैं। बोल दिया उसको? एक सेकेंड, मेघना मैं करवा रही हूं। नेक्स्ट, वीडियो नॉट कमिंग, वीरेंद्र का देखो क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, पुलिस फाउंड अ फ्यू हेयर्स ऑफ द विक्टिम, बिल्कुल चलेगा। स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर भी चलेगा एंड हेयर्स भी चलेगा विजय इसमें तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इट मीन्स पॉलीग्लॉट। अजीत पॉलीग्लॉट ही है जो फर्स्ट आपका होना चाहिए ऑप्शन। वैशाली, आप जो भी एग्जाम देते हो ना, उसके टेस्ट पेपर प्रीवियस से प्रैक्टिस करो। 19th नहीं आया समझ में? स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के ग्रुप को और उड़ते हुए पंछी को। अब एक चीज देखो ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से देखो। पंछियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। लेकिन जब देखते हो ढेर सारे पंछी एक साथ उड़ के, कुछ एक इस तरह का है ना, इन लोग एक पैटर्न बना के उड़ते हैं, तो क्या होता है ना, जब उड़ता हुआ पंछी का एक ग्रुप दिखता है ना, तो उसको फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहते हैं, इसलिए फ्लाइंग बर्ड को फ्लाइट कहते हैं। और कई सीढ़ियां एक साथ मिलके, अगर मैं कहूं कि ये यहां से सीधा ही जंप्ड ओवर द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, क्यों? क्योंकि कई सीढ़ियां थी एक साथ, ठीक है? वो कहा मैंने। रूम और प्लेस में क्या डिफरेंस है बेटा? प्लेस तो जगह है, रूम है वो जगह जो ऑक्यूपाई किया जा सकता है। अगर मैं कहूं ये कौन सा प्लेस है, तो मतलब ये कौन सा मोहल्ला, ये कौन सा एरिया है, ये कौन सी कॉलोनी है,
ठीक है ना। लेकिन रूम का मतलब वो रूम जगह जहां पे हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एडमिरल ऑफ फ्लीट, ये क्या कुणाल? अब देखो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, 5 समझ में नहीं आया। स्टार्स इन अ पर्टिकुलर शेप, बेटा सप्तऋषि वगैरह पढ़े होगे आप। कुछ स्टार्स है आसमान में जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, उसी ऑर्डर में हमेशा रहता है, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। लेकिन सारे स्टार्स को मिला के अगर ग्रुप बना दो तो क्या होगा? वो गैलेक्सी होगा। ठीक है। 57, 15 आइलैंड्स के ग्रुप को, यानी कि ढेर सारे टापुओं के ग्रुप मिला दोगे तो आर्किपेलेगो होगा। एंड पीपल ऑफ पब्लिक, पब्लिक मतलब जनता हो गई, कॉमन पब्लिक यानी आम जनता। पीपल मतलब लोग, ठीक है ना। इसे जनरली पब्लिक कहीं का होता है तो वहां की पब्लिक की बात करते हैं, पीपल तो लोग हो गए। 57, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं दोनों में। मंकीज के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। भाई इसके भी सेना की तरह अपने गैंग होते हैं और ट्रूप्स होते हैं, आर्मी की तरह इन लोग रहते हैं, पता है। नेक्स्ट, नॉर्मल सी, यानी कि आम होना, कोई नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हो। ग्राउंड फ्लोर अलग बात है बेटा। ग्राउंड फ्लोर का मतलब हो गया सबसे निचला स्तर, है ना, जो ग्राउंड पे बना हुआ है। 6 और 7 समझ में नहीं आया। मैंने कहा गोलियों का जो ढेर सारी गोलियां एक साथ है उसको वॉली कहते हैं, लेकिन जब फायर किया जाता है ना उसको फ्यूसिलेट कहा जाता है, क्योंकि सब दंदना के एक के बाद एक निकलता है, वो है। नेक्स्ट, यस, बस ट्रेन वगैरह कोई भी देखो, जैसे व्हेन आई वेंट टू द फेयर, जब मैं मेला देखने गई, देयर वॉज नो रूम टू स्टैंड, इट वॉज सो फुल। इसका मतलब क्या है? रूम का मतलब वही खाली स्थान जहां खड़े हो सके या बैठ सके। इसका मतलब ये नहीं कि एनक्लोज्ड हो, ये जरूरी नहीं होता। तो लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर होता तो डजंट मैटर यार, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर नाम दिया है ना। पैक ऑफ फॉक्सेस चलेगा। नेचर्स लव क्या हुआ? ये तो पर्सोनिफिकेशन था कल के क्लास का, ठीक है, जहां पे हम किसी की में मानवीकरण कर देते हैं, पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि किसी लिविंग का गुण दिखा दिए। लव क्या है? लिविंग का गुण है, नॉन लिविंग का गुण नहीं है, तब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। नेक्स्ट, हाँ अजीत, आज मेरा नाउन खत्म हो गया था, लेकिन नाउन में मैंने क्या कहा था? अभी मुझे लगता है वोकैबुलरी कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे, अभी खाली वो कैब है, अब खाली वो कैब है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वो कैब आ गए हैं, देख लो। कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान आता है स्टेनोग्राफर में। हो गया, ये शीट हमारा कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चले आगे। नेक्स्ट, एक ही बात राहुल तुमने 5-10 बार लिख के रखा है। करिश्मा 1 to 8 पूरा रिपीट क्या करूं मैं? इतना अच्छे से तो समझा दिया है। हाँ, ये तो कई बार समझा दिए। स्टार्स के ग्रुप को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। स्टार्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हुआ तो कॉन्स्टलेशन कहलाएंगे। सिंगर्स के ग्रुप को कॉर्ड कहते हैं। अगर आप सत्संग कर रहे हो तो आपके ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। आप किसी मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हो तो आपके ग्रुप को हम फोरम कहेंगे। चलो अब खत्म करो इसको। अब आओ हम लोग कंफ्यूजिंग नाउन में आते हैं। ये शीट निकालो कंफ्यूजिंग नाउन का। देखो, अगर आप अपने अचीवमेंट पे खुश हो रहे हो, आपको अपने भाई के अचीवमेंट पे गर्व है, तो गर्व का मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, अ फीलिंग ऑफ प्लेजर कि कुछ हासिल किया है हमने, वो होता है प्राइड। जो आपके अचीवमेंट पे आपके पेरेंट्स को होता है, प्राइड फील करते हैं, है ना।
लेकिन घमंड आ जाए कि यार मेरे बराबर तो कोई नहीं है, ठीक है, तुमने तो 3 साल तैयारी कर रहे हो, तुमने क्या कर लिया, देखो हम कहां पहुंच गए, है ना, वो एरोगेंस होता है। एरोगेंस इज एग्जैक्टली घमंड। घमंड और गर्व ये दोनों अलग वर्ड है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे सक्सेस पे मुझे गर्व है, गर्व बोलना चाहिए, है ना। कभी माँ, आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि तुम्हारे सक्सेस पे हमें गर्व होगा। घमंड होगा वर्ड यूज नहीं करते। घमंड एक नेगेटिव फीलिंग है, एक नेगेटिव एटीट्यूड है। प्राइड इज अ फीलिंग ऑफ डीप प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, PLE और PAL। अगर हम प्रिंसिपल PLE कहे तो सिद्धांत है। आपके लाइफ में कई प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप कहोगे भाई मैं तो रिश्वत नहीं ले सकता, मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यानी मेरे भी कुछ सिद्धांत और आदर्श हैं, ठीक है। लेकिन आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होते थे PAL वाले, और एक और है कि आपका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा कहता है, एक स्टूडेंट कहता है मेरा नहीं हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं सुसाइड कर लूं। भाई, नौकरी पाना आपके लाइफ का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आपको खाने कमाने का एक माध्यम देगा। दैट इज नॉट योर लाइफ। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपके लाइफ का, तो मैंने कहा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब इसके बाद मैं नाउन यूज कर रही हूं। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, उद्देश्य के पहले आया प्रिंसिपल, तो देखो एडजेक्टिव है ना। मतलब मेरे लाइफ का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है ना, लाइफ में कुछ करके जाना, तो वो आपका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है, मतलब मुख्य उद्देश्य, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आओ एयर पे। यहां पे क्या है, एयर है रूम में जिसको मैं ब्रीद इन कर रही हूं। बॉटल में क्या होता है अगर पानी नहीं है तो, ऑफ कोर्स एयर है। हवा निकाल दोगे तब तो वैक्यूम हो जाएगा, वहां पे कुछ नहीं है तो। हल्की बहती हवा, कभी देखते हो रात में छत पे सोते हो, बहुत अच्छा लगता है, क्यों? इसीलिए क्योंकि हल्की बहती हवा होती है ना, दैट इज ब्रीज। और हवा तेज हो जाती है तो भागते हो नीचे, क्यों? क्योंकि आपके चादर इधर उड़ रहा है, आपका मच्छरदानी उड़ गया आपका, तो क्या होता है, भागते हो, क्यों? क्योंकि वो हवा का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है तो विंड कहलाता है, और तेज हो जाए तो गेल कहलाता है, और तेज हो जाए तब तो तूफान आ जाता है, यानी स्टॉर्म होता है। देखो, ठहरी हुई हवा नाउन यानी कि हवा, हल्की बहती, वर्ब छोड़ देना अभी, ठीक है ना। ठहरी हुई हवा, हल्की बहती हवा, तेज हवा, बहुत तेज हवा, और ये तूफान। समझ में आया? मीनिंग दिखाओ, ये कमेंट्स दिखाओ। क्लियर? यस सचिन, यही तो है। अ स्ट्रॉन्ग विंड, विंड यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहां स्टॉर्म नहीं बेटा, स्टॉर्म में तो तुम ही उड़ जाओगे। क्वेश्चन आपने रॉन्ग लिखा, जो एग्जाम का क्वेश्चन था स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू अवे माई कैप। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो गेल होता है। आदमी जब उड़ने लगता है तो स्टॉर्म होता है, तभी तो वहां से लोगों को हटा दिया जाता है कि स्टॉर्म आने वाला है। अब आ जाओ एयर का वर्ब में। अगर पूछोगे भाई मेरे पर जो प्रोग्राम बना है कब आएगा, तो वो जो एंकर है कहेगी इट विल बी एयर्ड टुमारो एट 8 PM। एयर्ड मतलब होता है प्रसारित करना, ठीक है ना। एयर्ड का मतलब प्रसारित करना, जैसे कि रेडियो को पहले कहा जाता था कि रेडियो के जो सिग्नल्स क्या है, हवा के थ्रू होता है ना प्रसारित, तो उसी के लिए उसका वर्ड एयर लगा दिया गया था। इसीलिए एयर वर्ब के रूप में है प्रसारित करना। देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम? यही स्पेस, रूम और प्लेस में आप बैठे हुए थे तब से। स्पेस का मतलब क्या हुआ, दो जगह है स्पेस। एक तो स्पेस जब धरती के बाहर की बात करते हो तो स्पेस होता है जिसके साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, और स्पेस का मतलब खाली जगह भी होता है। तो खाली जगह तो ये भी है। अगर हम सब एकदम एक दूसरे से सट के खड़े हैं तो रूम नहीं है, लेकिन खाली जगह तो है यहाँ पे। रूम क्या है, देखो, एम्प्टी स्पेस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, यानी कि स्थान या खाली जगह जो आप भर सकते हो। और प्लेस
एम्प्टी प्लेस, एंड अवेलेबल सीट और पर्टिकुलर पोजीशन, एरिया, कुछ भी है। इसीलिए प्लेस की बात नहीं होती, आपको हमेशा स्पेस और रूम के बीच में क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, स्पेस रहेगा उसको रूम कर देना, क्योंकि वहां जरूर रहेगा कंपार्टमेंट, बस, ट्रेन, कोई भी ऐसा जगह जहां पे आपको खड़े होने या बैठने के लिए जगह चाहिए। यहां पे बहुत क्लैरिटी नहीं है उसके हिंदी के मीनिंग में, लेकिन आप समझ जाना कि मैं बोलना क्या चाह रही हूं। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम? एक सेकंड रुको। एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर दोनों का मैंने बता दिया आपको कि ये जो ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिष विज्ञान पढ़े होते हैं, आपके कुंडली को देखकर वो बताते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, डेस्टिनी यानी कि आपका भाग्य कैसा होगा, वो एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोनॉमर कौन है? खगोल शास्त्री है, जो कि साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 6th, 7th और 8th में। देखिए, प्लूरल वर्ब विल कम विद कलेक्टिव नाउन। नो डियर, सिंगुलर वर्ब विल कम, क्योंकि ये एक कलेक्शन है। ठीक है ना, कलेक्शन है। नेक्स्ट, पैक का दूसरा मीनिंग तो पैक करना भी होता है यार, किसी चीज का पैकेट भी होता है। ठीक है, सुनो दे नेक्स्ट 6 में, हाफ ब्रदर, स्टेप ब्रदर, कजिन और ब्रदन क्या होता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले कजिन आ जाओ। कभी भी कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर नहीं बोलोगे। कहोगे नहीं भाई मुझे बोलना है चचेरी बहन। अब कैसे बोलूं अगर मैं कजिन सिस्टर ना बोलूं तो भाई ठीक है, आप शी कजिन लगा दो, शी कजिन लगा दो। अगर मैं चचेरा भाई बोलना चाहूं तो ही कजिन लगा दो। ओके, मैं फुफेरा भाई बोलना चाहूं, इंग्लिश में कोई ऐसा भाषा नहीं है। फुफेरा, चचेरा, मौसेरा, जो भी टाइप का कजिन है सब कजिन है। और अगर आपको कजिन ब्रदर बोलना है तो भी रॉन्ग है। माई ही कजिन हैज कम, ये बोलोगे। ठीक है, कहोगे भाई के लिए तो ही वर्ड है, भाई के लिए ब्रदर वर्ड यूज नहीं होगा। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर करके। ठीक है, अब आओ ब्रदन क्या है। तो भाई भाई एक है ब्रदर, ढेर सारे भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है तो ब्रदर्स। लेकिन देखते हो कई बार आप देखोगे जैसे जाट लोग होते हैं, गुज्जर लोग होते हैं, मुस्लिम्स लोग होते हैं, है ना, इन लोग क्या करते हैं ना, अपना एक समाज बना के रहते हैं। अपने समाज में ये लोग शादी नहीं करेंगे। क्यों? बोलेंगे भाई हम लोग सब एक समाज वाले, जो एक गांव वाले लोग हैं, हम लोग तो एक ही परिवार से पैदा हुआ, ये पूरा गांव बसा है, तो इसका मतलब हम लोग सब भाई बहन हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो सब एक दूसरे को भाई मानते हैं। यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑफ द सेम कम्युनिटी, एक ही जात बिरादरी के लोग जो आपस में भाईचारा के अनुसार एक दूसरे को भाई मानते हैं। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि किस जनरेशन के बाद इन लोग कहां से आए हैं, लेकिन इन लोग मानते हैं कि हम लोग एक दूसरे के भाई हैं, वो ब्रदन होते हैं। ठीक है, इसीलिए एक बार आया है सिंगुलर फॉर्म ऑफ ब्रदर, प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर इज, अब प्लूरल फॉर्म इसका तो हम ब्रदर्स ढूंढेंगे। भाई इसका प्लूरल फॉर्म ब्रदन दिया था और किसी को पता ही नहीं था कि ब्रदन होगा। क्यों? क्योंकि ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स भी होता है, अब ब्रदर का प्लूरल ब्रदन भी होता है। ठीक है ना, अगर ब्रदन का सिंगुलर फॉर्म पूछा था एक, और भी कैसा एग्जाम है पता है, पोस्ट ऑफिस के एग्जाम में, उसका भी पेपर आउट हुआ था, हमने डाल दिया था फेसबुक में। उसके बाद मैंने महसूस किया कि पेपर आउट होता है और अगर हम उनको इन्फॉर्म करते हैं तो वो हमें अपना दोस्त नहीं मानते। उनको ये महसूस नहीं होता कि हाँ नीतू मैम ने कम से कम ये भांडा फोड़ किया है। वो चिढ़ जाते हैं कि आपने क्यों डाला फेसबुक में और आपको क्या मतलब था, आप हमें परेशान करने के लिए सब काम करती है। ठीक है, ये
एसएससी वाले के चीफ ने भी बोला था ये बात, जबकि हमारा ये काम था कि भाई बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर पेपर आउट हुआ है तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस, और हम आपको हेल्प कर रहे हैं बता के आपका पेपर आउट